नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सिंगर। मैं एक हार्ट एंड डायबिटीज़ एक्सपर्ट हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 गोल्डन रूल्स के बारे में। वो 7 मेथड्स क्या हो सकती हैं जिससे हम अपनी पेट की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अक्सर मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ कि बीमारी कोई भी हो, लेकिन इलाज हमेशा पेट का होता है। और इसके बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको अपने पेट की हेल्थ को अच्छा रखना है, तो वह है फास्टिंग। हमने सुना होगा कि हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, चाहे आप किसी भी रिलीजन में चले जाएँ, तो फास्टिंग का बहुत ज़्यादा मतलब इस्तेमाल किया जाता है अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। ना केवल अपने पेट की हेल्थ, बल्कि ओवरऑल अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो उसके लिए हम फास्टिंग का यूज़ करते हैं। तो आपने सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, लिक्विड फास्टिंग, या इनफैक्ट हमारे साल भर में तो हमने सुना है इंटरमिटेंट फास्टिंग, लिक्विड फास्टिंग। इनफैक्ट हम हफ्ते में 1 दिन अगर फास्टिंग रखते हैं, तो इन सब चीज़ों का हमारी हेल्थ के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। फास्टिंग से हमें फ़ायदा क्या होता है? फास्टिंग से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, अगर हम पेट की बात करें, तो पेट में जो भी इन्फ्लामेशन है, वो इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। इसके अलावा फिर फास्टिंग रखने से जो हमारी गट्स होती हैं, मतलब जो हमारी आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, उसका मूवमेंट अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फास्टिंग के दौरान जब हम कुछ भी नहीं खाते, तो हमारे बॉडी की जो हमारा चाहे स्टमक हो, चाहे हमारी गट्स हो, इंटेस्टाइन हो, उसको अपने आप को रिपेयर करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। उसके ऊपर कोई लोड नहीं होता, तो वो क्या होता है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा फास्टिंग की वजह से हमारे शरीर में जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, तो उनका जो डायबिटीज़ है वो अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फास्टिंग की वजह से हमारे पेट में जो एसिड रिफ्लक्स है, वो भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और अगर हम ये एक अपनी आदत बना लेते हैं, तो कुछ टाइम में ये पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो आप सभी जानते हैं, वो है बैलेंस डाइट खाना। लेकिन क्या है ना, बहुत लोगों को बैलेंस डाइट के बारे में पता नहीं होता। उनको क्या लगता है कि घर का बना खाना एक बैलेंस डाइट है। ऐसा नहीं है। बैलेंस डाइट का मतलब है एक ऐसा खाना जिसमें फाइबर्स पर्याप्त मात्रा में हो, फ्रूट्स हों, सैलेड हो, स्प्राउट्स हो, होल ग्रेन्स हो, इस तरह की चीज़ें और सब्जियाँ। ये सारी चीज़ें अगर हमारे खाने में पर्याप्त मात्रा में है, तो इसका भी अपना एक सिस्टम है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि हम किस तरह की लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करें कि हम क हार्ट और डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मॉर्निंग में हम फ्रूट्स खाएँ, या कुछ भीगे हुए हम नट्स खाएँ, होल ग्रेन्स खा सकते हैं, दोपहर के टाइम में हम सैलेड खाएँ। और अगर हमको वेजिटेबल्स भी खानी है, तो जितना हम रॉ खाते हैं, रॉ का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, कच्चा आहार। क्योंकि नेचर के द्वारा जो भोजन जिस तरीके से बनाया गया है, अगर वो खाना हमारे बॉडी में बिल्कुल वैसे ही जाता है, तो मेडिसिन की तरह काम करता है। इनफैक्ट जो फूड एज़ अ मेडिसिन कॉन्सेप्ट है, वो इसी चीज़ पे काम करता है। राइट, तो मैं इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो हमारा बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट से हमको क्या मिलता है, प्रोबायोटिक्स मिलता है। तो हमारे बैलेंस डाइट में जो मैंने चीज़ें आपको बताई, फाइबर्स होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, होल ग्रेन्स होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स बेसिकली एक हमको इसके अलावा हमको ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोबायोटिक्स हों। प्रोबायोटिक्स क्या है? वो बैक्टीरिया जो हमारे पेट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना पचता है। अगर हम बात करें, तो हमारे पेट में करीब 1.5 किलो बैक्टीरिया होते हैं, और अगर वो बैक्टीरिया हमारे पेट में नहीं हो, तो हमारा खाना पचेगा नहीं। तो बेसिकली इंसान को ही अगर हम देखें, तो हमारा जो पूरा शरीर है, वो जर्म्स से मिलके बना हुआ है। इनफैक्ट हम जर्म्स की एक फैक्ट्री हैं। हमारी कुछ सेल्स, कुछ हमारे जीन्स हैं जो हमको इंसान होने की अलग अलग पहचान देते हैं। तो ऐसा खाना, जैसे कि हम दही खा सकते हैं, हम छाछ ले सकते हैं, हम फर्मेंटेड फूड ले सकते हैं। इनफैक्ट जो हम फल खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, उनका जो ऊपरी छिलका होता है, उसमें बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं। और ऐसे लोगों के लिए जिनकी कोई दवाई चल रही है, चाहे आप डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हों, चाहे आप बीपी की दवाई ले रहे हों, तो ऐसे लोगों के लिए प्रोबायोटिक्स रिच फूड लेना इतना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि इन दवाओं की वजह से हमारे शरीर के जो प्रोबायोटिक्स हैं, वो खराब होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। तो अगर हम इस तरह का फूड लेते हैं, तो हमारे पेट की जो गट की हेल्थ है, वो हमेशा अच्छी बनी रहती है। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कि हमारी जो सर्केडियन रिदम है, जो हमारे शरीर की एक क्लॉक साइकिल है, उसको हमेशा ठीक करके रखना होता है। अब देखिए, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमको फ्रूट्स खाना है, सैलेड खाना है, या हमको होल ग्रेन्स खाना है, तो हम कभी भी खा सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का एक 24 घंटे का एक क्लॉक साइकिल बना हुआ है। क्लॉक साइकिल का मतलब एक घड़ी है। हमारा शरीर उसी वक़्त में सबसे अच्छे से काम करता है, अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो सूरज डूबने के बाद आपने नेचर में किसी भी एनिमल को खाना खाते नहीं देखा होगा। नॉर्मली इसीलिए आपने देखा होगा, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाते। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्लॉक साइकिल है, सूरज डूबने के कुछ देर के बाद भोजन को पचाने की जो उसकी क्षमता है, वो बहुत कम हो जाती है। इसीलिए हमको खाना खाने का जो सबसे उपयुक्त समय होता है, कि वो आप सुबह 7 या 8 बजे से स्टार्ट करें और शाम को 6 बजे तक खा लें। अगर आप इतना मैनेज नहीं कर सकते, तो एक साइकिल को मैनेज करें, और ये ध्यान दें कि मेरा खाना पहली बात तो 12 घंटे या उससे कम के ड्यूरेशन में हो,
मतलब अगर मैंने ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया सुबह 8 बजे से, तो शाम को 8 बजे के पहले-पहले मैं खा लूँ। बेस्ट है कि मैं 7 बजे तक खा लूँ, तो ये एक आइडियल रूटीन है। अगर आपको लेट हो गया कि नहीं मैं शाम को 7 बजे नहीं खा सकता, तो साढ़े 7 बजे कभी लेट हो जाए तो 8 बजे खा लीजिए। लेकिन उसी हिसाब से मॉर्निंग का थोड़ा डिले कर दीजिए। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 9 ओ क्लॉक इवन, आप 9 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं और शाम को साढ़े 7 बजे तक खा लिए। कभी-कभार हफ्ते में 1 दिन चीट कर लिया तो 8 बजे खा लिए। अगर आप ये करते हैं तो आपकी पेट की हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहती है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे आपको ब्लोटिंग हो रही हो, चाहे आपको हार्ट बर्न्स हो रहे हों, चाहे आपको किसी भी तरह की और प्रॉब्लम हो, चाहे पेट में दर्द हो, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको इस तरह की चीज़ों में आपको आराम दिखना शुरू हो जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट है जो सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करूँगा, वो है पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। अब देखिए पानी के बारे में क्या होता है, हम इसको इग्नोर कर जाते हैं कि हमें पानी पीना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारा बॉडी 72% पानी से बना हुआ है। हमारी जो आंतें हैं, जो गट मूवमेंट है, उसके लिए अगर हमारा खाना प्रॉपर तरीके से हाइड्रेटेड नहीं है, उसमें अगर पर्याप्त पानी नहीं है, तो गट मतलब जो हमारे आंतों की जो मूवमेंट होती है, जैसे हमारी आंतें होती है ना, ऐसे-ऐसे दबती रहती हैं। दबने की वजह से क्या होता है, वो फूड को वो आगे पुश करती हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, वो सीक्रेट होकर के हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। सॉरी, उसका एक्सक्रिएशन के लिए। जैसे हमारी आंतें होती हैं, ऐसे-ऐसे दबती रहती हैं। इनके दबने की वजह से क्या होता है, ये फूड को आगे पुश करती हैं, जिससे कि खाना हमारा शरीर पूरे इंटेस्टाइन से पास ऑन होकर के एक्सक्रिएट होकर के शरीर से बाहर निकल पाता है। तो गट मूवमेंट को अच्छा करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। अगर पानी हम कम पीते हैं, तो नॉर्मली लोगों को क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आप देखे होंगे कि हमको जब लोग मोशंस के लिए जाते हैं, तो काफ़ी हार्ड होता है उनके मोशंस। तो इसका सबसे बड़ा एक रीज़न होता है पानी का कम होना हमारे शरीर में। तो गट मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा पानी अगर पर्याप्त होता है, तो हमारा जो फूड का जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्ज़ॉर्प्शन है, वो एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जितना ज़्यादा हम दिन भर में पानी पीते हैं, तो हमारे बॉडी की जो टॉक्सिन्स हैं, उस पानी की वज़ह से बाहर निकल पाते हैं। अब पानी कैसा होना चाहिए, देखिए पानी का भी एक पूरा सिस्टम है कि सुबह जब हम उठ के पीते हैं, तो हमें पानी जो पीना चाहिए, वो पानी पीना चाहिए, एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा आरओ है जो आपको कि लगभग 10 या 11 पीएच का पानी दे सकता है, तो सुबह उठने के बाद आपको ऐसा पानी पीना चाहिए जिसकी पीएच वैल्यू 10 या 11 है। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर है, हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है, तो सुबह उठ कर के आप नारियल पानी पी सकते हैं, वो भी अल्कलाइन होता है। आप ऐश गार्ड जूस पी सकते हैं। ऐश गार्ड मतलब जिसको सफ़ेद कद्दू कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारे पेट की हेल्थ को अच्छा रखने में इतनी मदद मिलती है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कितने समय से भी ये प्रॉब्लम चली आ रही है, लेकिन अगर आप इसको फ़ॉलो करते हैं, तो आपको पहले दिन से ही फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अ चौथा पॉइंट है, और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लोग जानते भी हैं कि हमें प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज़ करना चाहिए, योगा करना चाहिए, फिज़िकली एक्टिव रहना चाहिए। तो देखिए, मैं ज़्यादातर हैवी एक्सरसाइज़ की बजाय लोगों को अ, मैं लोगों को ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज़ एंड वर्कआउट्स की बजाय लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आप नॉर्मली वॉक करें और इसके अलावा थोड़ा बहुत योगा करें। क्योंकि योगा करने से क्या होता है, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को क्या होता है, एक प्रॉपर शियर स्ट्रेस मिलता है, दबाव मिलता है, चूँकि योगा जो है वो हमारी ब्रीथ के साथ में सिंक्रोनाइज़ होता है, और इसलिए उसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं बहुत अच्छे आते हैं। तो नॉर्मली चाहे आप डायबिटिक हो, चाहे आप हार्ट के पेशेंट्स हो, एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि योगा उन लोगों को थोड़ा सँभल के करना चाहिए जो हार्ट के पेशेंट हैं। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो पहले आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, ख़ास तौर से वो पेशेंट जिनके हार्ट की पंपिंग कम है। उनको थोड़ा सँभल के करना चाहिए, जो भी एक्सरसाइज़ करें, जो भी योगा करें, बहुत इंटेंसिव ना करें और बहुत धीरे-धीरे करें, बहुत धीरे। आपकी योगा करने की जो स्पीड है, वो बहुत स्लो होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं पेट की हेल्थ की बात करूँ, तो भुजंगासन हो गया, पश्चिमोत्तासन हो गया, मंडूकासन हो गया, इसके अलावा शशकासन हो गया, इसके अलावा मर्कट आसन हो गया, और अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो गया, और एक गौमुख आसन हो गया। ये कुछ मैंने आपको योगाज़ बताए हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे योगा करें, लेकिन अगर आप इसमें 2 से 3 योगा अगर आप 5 से 10 मिनट के लिए भी करते हैं, तो जो पेशेंट डायबिटिक हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सारे के सारे योगा जो अभ्यास हैं, ये सब डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी एडवाइस किए जाते हैं। और जो मर्कट आसन मैंने जिसका नाम लिया, तो वो जिनको स्पाइनल की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हमारे बॉडी में ना केवल ये डाइजेशन को अच्छा करता है, हमारे गट हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे शरीर में जो हमारा जो स्टमक है, जो हमारा पेट है, उसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है, वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये योगा आपको लाइफ टाइम के लिए, और ना केवल मैं पेट की हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपकी पेट की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो अगर आप हार्ट या डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपने हफ्ते भर कर लिया, तो आपको साफ-साफ दिखाई देगा, हो सकता है आपकी डायबिटीज़ की दवाएँ आधी बंद हो जाएँ। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 6 है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड और बहुत ज़्यादा जो पैकेट में बंद फूड है, इस तरह के खाना खाने से बचें।
और स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, क्योंकि हमारे बॉडी में पहली बात तो फ्री रेडिकल्स पैदा करता है। फ्री रेडिकल्स पैदा करने की वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होने के अलावा जो एक दूसरा फैक्टर है ये कि टाइम के बियॉन्ड खाना, जैसे शाम को हमने लेट्स से 9 बजे खा लिया या 10 बजे खा लिया, तो क्या होता है हमारा बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। तो पहली बात तो प्रोसेस्ड फूड ना खाएँ, पैकेट में जो बंद खाने हैं वो ना खाएँ, जो खाना नेचर ने जिस फॉर्म में जैसे बनाया वही खाना खाएँ। ये आपके पेट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 7 है कि आप कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट, नेचुरल का मतलब ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम है, कभी दर्द होता है या इंडाइजेशन होता है या गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट्स को फॉलो करें। जैसे मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, बड़ा कॉमन ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एचसीसी, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। मतलब खाना खाने के आधे घंटे के बाद पेट के ऊपर एक गर्म तौलिया और एक ठंडी तौलिया, या आप एक गर्म पानी का जो बैग होता है ना, उसमें एक एक बैग में आप गर्म पानी भर लें, दूसरे बैग में आप ठंडा पानी भर लें, और पेट के ऊपर आप क्या करें, पहले गर्म पानी वाले बैग रख लें, और जब तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, आप उसको सह सकते हैं, तब तक सही है। इसके बाद आप ठंडे पानी वाला बैग रख दीजिए, फिर गर्म पानी, फिर ठंडा पानी। तो गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम ठंडा, इस तरह से करके आपको 4 बार इसको रोटेट करना है। इससे होता क्या है, पेट में ग्रेडिएंट बन जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी की जो ब्लड सप्लाई है, खून की सप्लाई है, वो सबसे ज़्यादा हमारा हार्ट इस्तेमाल करता है। कब इस्तेमाल करता है? जब हमको उसको खाना पचाना होता है। लेकिन जब ये ग्रेडिएंट क्रिएट हो जाता है तो हमारे पेट के लिए वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। इसके अलावा एक मेथड है जिसको हम कहते हैं एनीमा। तो ये नेचुरल चीज़ है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आपको लग रहा है कि आपको दिक्कत जाती है डेली बेसिस पे, आप त्रिफला का एनीमा कर सकते हैं। लगभग 1/4 या हाफ टी स्पून एनीमा को रात को, सॉरी, त्रिफला पाउडर को आप पानी में भिगो दीजिए, और नॉर्मली सुबह जा करके आप उसको वॉशरूम में जा करके एनीमा कर लीजिए। अगर आप ये 2 से 3 दिन भी करते हैं, तो देखिए ये चीज़ें मैंने केवल पेट के लिए बताई हैं, लेकिन अगर ये कोई भी पेशेंट है, अगर उसको आपको कोई भी लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो आप ये फ़ॉलो करते हैं तो आपको देखेंगे कि आपको 1 दिन के अंदर ही असर दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें करिए। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी एडवाइस करूँगा कि जैसे किसी को पेट में गैस बनती है, कुछ और भी चीज़ें हैं, तो नेचुरल ट्रीटमेंट्स में ये सब चीज़ें आती हैं कि आप कोकोनट वाटर पिएँ। इसके अलावा आपको अगर लेट्स से पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है या हार्ट बर्न्स वगैरह हो रहे हैं उस केस में, तो थोड़ा-सा हींग हो गया, 2 चुटकी हींग ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच काला नमक और 4 से 5 बूंद नींबू का रस डाल करके आप उसको पी सकते हैं। एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। आप आधा ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें आधा नींबू डाल करके, उसमें थोड़ा काला नमक डाल करके आप पी सकते हैं, राइट? आंवले का जूस पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पेट को ठीक रखने में बिल्कुल चमत्कार की तरह काम करती हैं। आप अगर डायबिटिक हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आपने ये सब चीज़ें फ़ॉलो करनी शुरू कर दी, तो 2 से 3 दिन के अंदर ही आपकी हार्ट की प्रॉब्लम भी 50% से ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर ये जो मेथड्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसका 50% भी फ़ॉलो कर लेते हैं 15 दिन, 1 महीने के लिए, तो आप देखेंगे कि हो सकता है आपकी दवाएँ भी बंद हो जाएँ। तो ये चीज़ें केवल पेट के लिए नहीं है, ओवरऑल, क्योंकि देखिए हमारी हेल्थ जो है ना, वो एक कलेक्टिव हेल्थ है। अगर पेट अच्छा होगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम अच्छी होंगी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और दूसरों के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।